इंदौर जिला पर्यावरण योजना और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने की, जहां उन्होंने पर्यावरण की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास की तारीफ की। साथ ही कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हरियाली में भी नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। जिला पर्यावरण कार्य योजना को लेकर हुई थी और डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान जिसको हम कहते हैं, कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट हर ज़िले में, पूरे देश में। सबसे बड़ी खुशी ये है कि बहुत अच्छा काम इंदौर कर रहा है कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में। और सराहनीय काम ये है, जैसे आप कहाँ मेट्रो बन रहा है, अभी शुरुआती दौर में आपने बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है। मध्य प्रदेश क्रिटिकल जोन में आता है क्योंकि यहाँ पानी की नदियाँ बहुत कम हैं, पेरिनियल नदियाँ केवल नर्मदा जी हैं, सारी वार्षिक नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं जो साल भर नहीं रहती। ऐसे में पानी प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। नदी के आवाह क्षेत्र या कैचमेंट को बचाने के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वनीकरण के लिए भी बहुत अच्छा काम है। तो सारे काम बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बरसात के बाद काफ़ी कुछ पर्यावरणीय सुधार और भी देखने को मिलेगा। वायु प्रदूषण के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंदौर AQI में भी बहुत अच्छा चल रहा है दूसरे शहरों की अपेक्षा। ज़रूरत है कि ग्रीन बेल्ट या ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ाया जाए, गांव में भी बढ़ाया जाए, विलेज फॉरेस्ट्री डेवलप किया जाए। जो भी हमारे कम्युनिटी लैंड्स हैं, जो हमारी सरकारी ज़मीनें हैं, उसको करके ग्रेजिंग लैंड डेवलप किया जाए हरियाली लाने के लिए। तो बहुत अच्छा काम। जो शहरीकरण हुआ है, बड़े बड़े अर्बनाइजेशन हुए हैं, आवास विकसित हुए हैं लोगों के द्वारा, उसमें भी ज़रूरी है कि ग्रीन कवर जो है 14% होना चाहिए कानूनन। तो उसके लिए भी हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिला प्रशासन सब देखेंगे, निगरानी करेंगे कि जहाँ नहीं पूरा हुआ है वो पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बहुत सराहनीय कार्य है और मैं बहुत बधाई देता हूँ खासतौर से जिला प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि बहुत अच्छा काम किया है इंदौर के लिए। और एक मॉडल के रूप में ये इंदौर का काम, जैसे और आपका क्लीन इंदौर है, क्लीन सिटी के नाम से, या सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का है, कचरा प्रबंधन का, उसी तरह से पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी इंदौर पूरे देश को एक टार्च बियरर का काम करेगा। एक मशाल के रूप में यहाँ के मॉडल्स को लोग स्थापित करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। यहाँ जो मॉडल बने हैं उनको कहीं और भी इम्प्लीमेंट करेंगे या कुछ इस तरह यस, बिल्कुल, बहुत मदद मिलती है। जो काम होता है जैसे सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का, कचरा प्रबंधन का जो मॉडल है, आज पूरे देश में, पूरे देश के जो नगर पालिकाएँ हैं, महानगर पालिकाएँ हैं, वो आकर यहाँ सीखती हैं, देखती हैं इस मॉडल को और क्रियान्वित करती हैं। ये बहुत बड़े उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए खास तौर से, और अन्य शहरों के लिए। दूसरी बात, जो अभी झीलों के प्रबंधन के लिए काम हो रहा है, कैचमेंट एरिया के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए, या रिस्टोरेशन के लिए, या रिजुविनेशन के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर ऐसा हो गया कि ऐसी प्राचीन नदी फिर से इंदौर ने बहुत अच्छे रूप में ला दिया, तो ये बेहद बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा दूसरे प्रदेशों के लिए। और आज ज़रूरत है पूरे दुनिया के लिए पर्यावरण के प्रबंधन के लिए। आपने देखा इसी गर्मी में हमने विकास बहुत किया है, कॉन्क्रीटाइजेशन भी बहुत बढ़ा है हमारा, लेकिन आज ज़रूरत है कि ग्रीन कवर को भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो भी कार्बन है, जो भी जहरीली गैसेस हैं, वो एक सिक्वेस्ट्रेशन उसका वनस्पतियों के द्वारा ही हो सकता है। तो उस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है और इंदौर ग्रीन सिटी भी हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके कार्यों के द्वारा। सर, आपने एक उदाहरण दिया था कॉलोनी का भी, हाँ, कि वहाँ प्लांटेशन कम है। हाँ। तो आपने